होता था, जो उसका उस्ताद होता था, वो उस बच्चे को अपने घर में रख लेता था। और जब घर में रख लेता था तो सुबह का पहला नाश्ता वो काहिन खुद करवाता था। और नाश्ते का ये तरतीब होती थी कि तख्ती, शुरू से तख्ती लिखाई के लिए कहते हैं कि तख्ती जिसने लिख कर सीखा हो वो कभी उसकी राइटिंग खराब नहीं होती, एक बहुत अच्छा लिखने वाला होता है। तो तख्ती के ऊपर आयत मुकद्दस वो लिखते थे, और जब कोई आयत लिख देते थे तो बाद में उसके ऊपर शहद का लेप कर देते थे और उसको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते थे। और आपको पता है कि शहद ट्रांसपेरेंट होता है, वो नजर आता है, उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो एक शीशे की मानद नजर आता है। और वो जब सूख जाता था तो वो तख्ती उस बच्चे को दी जाती थी, और देकर उसके हाथ में कलम दी जाती थी, और उससे कहा जाता था कि इस कलम को पहले अपने दांतों से थोड़ा सा थूक से गीला कर और उस जो लिखे हुए के ऊपर लिख। और वो जब बच्चा ये प्रैक्टिस करता था, थूक लगाकर वो लिखता था, तो उसका मुंह मीठा होता जाता था क्योंकि वो शहद होता था। और जब वो ये प्रैक्टिस करते करते लिखता था और इस चीज़ को कंप्लीट करता था, तो वो कहता था, ओ खुदावंद का कलाम तो शहद की बूंदों से भी ज्यादा मीठा है। ये प्रैक्टिस होती थी उनके बच्चों की। क्यों कर वो नबी और अंबिया ना बनते, क्यों कर वो खुदावंद के खादम ना बनते, क्यों कर वो लीडर ना बनते, क्योंकि उनकी बेस ही खुदावंद के कलाम से हुई थी। हालेलुया। ओ रिका बलारा शंतारा सोकोलोरो जिंतारा ज़ेरिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये एज है, बचपन में आप बच्चे को जिस सूरत में ढालना चाहेंगे आप उसको ढाल सकेंगे, और अगर वो वक्त आपसे गुजर जाएगा तो फिर आप बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते, फिर आपके अंदर का फॉल्ट है कि आपने उसकी तरबियत में कमी की। इसलिए मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद रास्तबाज निकले, अगर हमारी औलाद नेक निकले, हमारी औलाद लीडर निकले, तो हमें उसके हवाले से उसकी परवरिश करनी है, तरबियत करनी है, उसको टीच करना है। बास बच्चे 100 में से 90% बच्चों की मेरे ख्याल से उनके माँ बाप उनके सर पे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जिनके माँ बाप सर पे नहीं होते या किसी वजह से उनकी तरबियत नहीं हो सकती और वो बड़े हो जाते हैं इस हवाले से, तो ये नहीं कहा जा सकता। आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 13 बाब उसकी 11 आयत मुकद्दस में, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तरबियत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहां हम सीखते हैं कि सम टाइम हमारी तरबियत में कुछ कमी रह जाती है, लेकिन खुदावंद ने हमें अक्ल, शौर, हिकमत दी है। अगर किसी वजह से हमारे माँ बाप में से किसी एक की डेथ हो जाती है या कोई मुश्किल हालात होते हैं, वो बेचारे नहीं कर पाते किसी वजह से, 100 रीज़न हो सकते हैं, तो जब हम बड़े होते हैं तो खुदावंद ने हमें अक्ल, शौर दिया है। जब हम बच्चे थे तो बच्चों की तरह बोलते थे, बाइबल फरमाती है, लेकिन जब हम बड़े हो गए तो हमें अपना बचपना छोड़ना पड़ता है। अगर हम एक कंप्लीट इंसान बनना चाहते हैं, एक परफेक्ट मसीही बनना चाहते हैं, एक परफेक्ट इस सोशल लाइफ में गुजारना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को खुद भी ठीक करने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें अगर अपनी औलाद की तरबियत अच्छे तरीके से करनी है तो उसके लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले, इस अमल से पहले हम अपने आप को देखें, हमारे में कोई कमी तो नहीं, क्या हमारी किसी कमी की वजह से हमारी आने वाली औलाद में कोई ये चीज़ डिलीवर तो नहीं हो जाएगी। हमें ये सोचने की ज़रूरत है। और ख़ासकर मैं अपने यंग बहन भाइयों को कहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो मैरिड है, अगर किसी की अभी मंगनी हुई है या अभी वो प्लान में है, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसकी आने वाली औलाद किस तरीके से हो। ये तो इंसानी नेचर है, इंसान के जहन में हर वक्त रहता है
کیونکہ شادی کے بعد ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد جیسی خوبصورت نعمت سے خداوند اس کو نوازے. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اچھی اولاد کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے آئین پر چلنے کی ضرورت ہے. تب ہمیں خداوند ہمارے ایمان کے مطابق، ہمارے ڈیزائر کے مطابق ہمیں مہیا کرے گا. آمین. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. اور کبلار شنتارا سوکولورو زنتارا سیریا. قدوس 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 زندہ آسمانی باب لشکروں کے خدا میں یسوع ناصری، ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا، یہودا کے شیر ببر، میں بڑی عظیم کساری سے ڈرتے ہوئے کامتے ہوئے زمین کی انتہا تک تجھے سجدہ کرتا ہوں. اے خداوند قدوس، میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو اس دعا کو سن رہے ہیں، اے خداوند قدوس، میں تیرا خادم، تیرا منسوخ ہوتے ہوئے ان کے لیے سلامتی، برکت، خوشحالی کی دعا چاہتا ہوں. اے خداوند قدوس، خاص کر اس کووڈ-19 سے اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو اور اس پوری قوم کو اے خداوند قدوس محفوظ رکھ. اے خداوند قدوس، میں تیرے سے التجا کرتا ہوں آج کا کلام ان کی زندگی میں بہت سا پھل لائے اور یہ اس پھل کو قائم رکھ سکے اپنی زندگی میں، اور اس پھل کو ڈلیور کرنے کا سبب بنے. مسیح یسوع کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں. آمین.